नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज सुबह 9 बजे के शो में हम बात करेंगे नोटबंदी के 40 दिन बाद देश के अलग अलग शहरों में आई अलग अलग कहानियों की। कहां कैश की किल्लत कम हुई, कहां कतार अब तक छोटी नहीं हुई। इस शो में हम दिखाएंगे नोटबंदी के बाद कैसे काले कारोबार के नए तिकड़मी पकड़े जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए 40 दिन की नोटबंदी के बाद बैंक के बाहर तस्वीर कैसी है। चालीस दिन बीत चुके हैं, कतार कम नहीं होती, लेकिन कैश पहले ही खत्म हो जाता है। पीएम ने 50 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन कतार में खड़े रहने वाले के लिए ये वक्त कैसा गुजर रहा है, ये वही जानते हैं। और अगर घंटों कतार में खड़े रहने के बाद कैश खत्म होने का बोर्ड लटक जाए तो नतीजा देखिए। रुड़की के पंजाब नेशनल बैंक की है ये तस्वीरें। नो कैश का ऐलान होते ही लोग बैंकों में घुस आए और इसके बाद तो जो हुआ उसकी कल्पना नोटबंदी से पहले कभी बैंक कर्मचारियों ने कतई नहीं की होगी। पुलिस के पहुंचने पर भी मामला बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। यहाँ भी कहानी वही 40 दिन पुरानी। कतार में खड़े रहे और कैश मिला नहीं। गुस्से में कुछ महिलाओं ने दीवार फांदकर बैंक में घुसने की कोशिश की और गार्ड ने रोका तो मामला बेकाबू हो गया। क्या बैंक सुरक्षा गार्ड और क्या पुलिस, भीड़ किसी के सुनने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बैंक वाले बचने के लिए कमरे में बंद हो गए। मैंने यही पोजीशन आके पब्लिक में बता दी कि आज कैश नहीं आ पाएगा, और तो पब्लिक भड़क गई इसी बात पे, और भड़क गई। फिर उसके बाद आप देख ही रहे क्या पथराव हुआ है और शीशे तोड़े गए हैं। चोटें तो अभी किसी को नहीं आई है, मतलब क्योंकि हम लोग अपना सेफ साइड में अंदर कमरे में जाके घुस गए थे, अंदर जाके छिप गए थे। नोटबंदी के बाद ये हंगामा था कैश के लिए, लेकिन कारोबार से जुड़े लोगों का सब्र भी 40 दिन में ही टूटता नजर आ रहा है। बंद होती फैक्ट्री और मजदूरों का पलायन झेल रहे कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों व्यापारियों ने हाथों में तख्तियां लिए नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हम लोगों के पास किसी तरीके का कोई कैश फ्लो नहीं है और हमारे लेबर बांटने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं है। फैक्ट्री के रोज़मर्रा छोटे छोटे खर्चों के लिए हम लोगों को पैसे नहीं हैं। कानपुर में लगभग 10,000 के लगभग उद्योग हैं और जिसमें 4,000 उद्योग लगभग बंद हो चुके हैं और बाकी जो 6,000 हैं वो भी अपनी 40% 50% क्षमता पे काम कर रहे हैं। कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में छोटी बड़ी 4,000 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 40% फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। अब और कितने दिन? हाथरस के लोगों के सामने यही सवाल है। बैंकों के पास पैसे नहीं हैं और बैंक के बाहर भीड़ के लिए इंतजार करने और कतार में खड़े रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कई दिन तक कैश के लिए मायूस होकर लौटने के बाद नाराज लोगों ने बैंक शाखा के अंदर ही बैंक कर्मचारियों को बंद कर दिया और गेट पर ताला जड़ दिया। कितने दिन से आ रहे हो लेने के लिए? महीने हो गया ना, पूरा महीना हो गया। पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। ना पैसा मिल रहा है ना निकल रहा है। क्या कह देते हैं बैंक मैनेजर? बस वही बोलते हैं ना, अभी आया नहीं तुम्हारा पैसा, अभी आया नहीं, कल आना, परसों आना, डेली का बस वही। कहाँ से आते हो? गाँव उमरे से आते हैं, करीब 3 किलोमीटर गाँव हमारा। 3 किलोमीटर। यहाँ पे 15 दिन आते हमारी कॉपी जमा है। यहाँ रोज आते हो, रोज राजस्थान के भरतपुर में जब बैंक ने कैश खत्म होने की बात कही तो लोग भड़क उठे। काम छोड़कर बैंक की लाइन में लगने आए थे
और कैश खत्म। गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। ये हंगामा नोटबंदी से ही जुड़ा है, बस कहानी जरा अलग है। यहाँ नॉन बैंकिंग कंपनियों की मनमानी के विरोध में सैकड़ों महिलाओं ने सीएम आवास का घेराव किया। महिलाओं की शिकायत थी कि नोटबंदी के बाद उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई है और कंपनियां पैसे वसूली के लिए इन्हें परेशान कर रही है और घर की कुर्की जब्ती की धमकी दे रही है। हम लोग को इस तरह से परेशान करे, जो आप लोग को लोन का किस्त देना है और नहीं दीजिएगा तो हर दिन का 36 रुपया फाइन लगेगा। एक्सिस बैंक वाला बोला है, हम लोग कुछ नहीं जानते, हंडी बेचिए, कढ़ाई बेचिए, हम लोग को पैसा देना है। मैडम तो बोलती है कि आप लोगों के ऊपर में केस कर देंगे, घर कुर्की करवा देंगे, आपका बाल बच्चा का भविष्य खराब कर देंगे। इस तरह का माइक्रो वाले आके जो टॉर्चर किए जा रहे हैं महिलाओं को, उसके लिए बहुत पीड़ित है। उसका आग्रह करने आया कि अभी हम लोग सक्षम नहीं है। आज तक ब्यूरो। कैश नहीं मिलने पर लोगों के टूटते सब्र की कहानियां आपने देखी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि लोग हर दिन बैंक की कतार में लगते हैं। नो कैश के ऐलान के बाद फिर अगले दिन नई उम्मीद लेकर बैंक आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी कैश की ये कतार हादसों, परेशानियों और मुसीबतों का सबब बन जाती है। 40 दिन में ऐसी तस्वीरें देश के कई शहरों से आई हैं। नोटबंदी की मुश्किल के लिए सब्र तो 50 दिन तक रखना था, लेकिन मौत ने दगा दे दिया। लोगों का ये गुस्सा कैश के लिए नहीं है, ये गुस्सा उस व्यवस्था को लेकर है जिसकी वजह से 32 साल के एक नौजवान की उनके सामने मौत हो गई। सुबह से 11 बजे से मैं लाइन में खड़ा हूँ। सुबह का मैं लाइन में खड़ा अभी तक खाना भी नहीं खाया मैंने। 4 बज गए, फिर आप बोल रहे हैं कि कैश बंद हो गया। लड़के की डेथ हो गई है। हाँ, वो पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़ा था, उसकी डेथ हो गई थी। आपने देखा था? हाँ, हार्ट अटैक होगा, कुछ भी होगा उसे, और ऑटोमेटिक उसकी डेथ हो। घर वालों का कहना है कि सुनील 3 दिन से बैंक के चक्कर काट रहा था। कैश मिला नहीं तो फिर लाइन में आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार मौत ने उसे कैश की किल्लत से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अस्पताल ले जाने से पहले सुनील की सांसों की डोर टूट चुकी थी। 11 या पौने 11 का टाइम हुआ होगा। घर से चले यहाँ पे लेके आए, चेक अपने हाथ में, लाइन में लगे रहे। वहाँ से इनको कोई प्रॉब्लम हुई है, उल्टी हुई है, पटक खा के गिर पड़े, बस खत्म हो गया। आपका ये आरोप है कि बैंक की लाइन में लगने से ही इनकी डेथ हुई है? जी सर, बैंक की प्रॉब्लम से। बैंक वालों का कहना है कि बाहर लाइन में क्या हो रहा है उन्हें क्या पता, जितना कैश उनके पास आता है वो बांट देते हैं। 40 दिन में ऐसी कई कहानियां आती रही। मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी वो नोटबंदी के दिन को रोती है, कभी बेटे के गम में बेजार हो जाती है। 7 बहनों का इकलौता भाई जो पूरे परिवार का दुलारा था, एक छोटी जिद के आगे मां की मजबूरी समझ नहीं पाया। बेटा दिलशाद मां से नए जूते के लिए पैसे मांग रहा था। मां कई दिन तक बैंक की कतार में खड़ी रही, लेकिन पैसे नहीं मिले। कभी कैश खत्म हो जाता, कभी उसकी बारी नहीं आती। 2000 का वो चेक अब भी पड़ा है, लेकिन बेटे को लगा कि मां बहाना बना रही है। नाराज दिलशाद ने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली। 50 दिन बाद कैश की किल्लत शायद दूर हो जाए, लेकिन इस मां के जिगर का टुकड़ा अब कभी वापस नहीं आएगा। चेक में पैसा पड़ा था, लेकिन हाथ खाली थे। मंदसौर के इस किसान की कहानी 40 दिनों बाद भी वैसी की वैसी ही थी। राधेश्याम ने 24 नवंबर को सोयाबीन की फसल बेची थी और उसे व्यापारी ने 25,141 रुपए का चेक दिया था। राधेश्याम को लगा कि हमेशा की तरह 8 दिन में चेक क्लियर हो जाएगा, लेकिन खाते में पैसे आने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कभी लाइन में खड़ा रहा तो कभी बैंक मैनेजर से गुहार लगाता रहा। एक दिन पहले बैंक मैनेजर के साथ उसकी बहस भी हो गई थी। गुस्से में उसने बैंक के सामने ही आकर कीटनाशक पी लिया। राधेश्याम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कि मेरे को 15 रोज से वो चक्कर लगवा रहा। एक दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। बैंक वालों ने किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया।
ठीक है, फिर क्या किया आपने? मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और ये कदम उठा दिया था वो बैंक मैनेजर ने तत्काल से घर पे पैसे भिजवा दिए। तो वो पैसे कहाँ से आए? नोटबंदी के 40 दिनों में ऐसी तस्वीर कई शहरों से सामने आई जहां बुजुर्गों को अपने पेंशन के लिए परेशान होना पड़ा। गुड़गांव में 80 साल के पूर्व सैनिक को अपनी पेंशन पाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा और लाइन में लगे लोगों के सामने फपक फपक कर आंसू बहाने पड़े। बात बस इतनी थी कि कतार में खड़े खड़े थक जाने पर जरा देर के लिए नंदलाल लाइन से अलग हो गए। जब वो दोबारा पहुंचे तो लोगों ने उन्हें धक्के देकर अलग कर दिया। उसको पढ़ाया लिखाया इंजीनियर बना दिया, ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। मैं गया, ओ कहने लगे फार्म भर दो, फार्म भर दिया, फार्म भर के लाइन में जाने लगा, आदमियों ने रोक दिया। नोटबंदी के बीते 40 दिनों में अगर लोग कैश के लिए परेशान दिखे तो बैंक कर्मचारियों को भी नए बदलाव के लिए जमकर मेहनत करनी पड़ रही है। सिलीगुड़ी में एक सीनियर बैंक मैनेजर की मौत को लेकर बैंक एसोसिएशन बेहद नाराज है। अभी बैंक कर्मचारी टोटल जिस हालत में काम कर रहा है, इस हालत में बैंक कर्मचारी लोग मारा ही जाएगा। अभी इसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गया सबका। या अभी सारे देश के अंदर 7 इनको लेके 7 बैंक कर्मचारी मारा गया और भी मारे जाएंगे और भी मारे जाएंगे। हादसे, हंगामा, मौत और खुदकुशी। नोटबंदी के 40 दिनों में ऐसी कई कहानियां अलग अलग शहरों से आती रही। नोटबंदी की ये मुहिम कैशलेस होने की है या काले धन को खत्म करने की? कतार में खड़े लोग, कैश संकट से जूझते किसान के परिवार के लिए ये लड़ाई बुनियादी जरूरतों से पार पाने की रह गई है। आज तक ब्यूरो। 40 दिन की नोटबंदी में काला धन निकलता रहा तो काले धन के कई खिलाड़ी भी पैदा हो गए। नोटबंदी के लिए कमीशन वाली दुकान चल निकली। कारोबार को कहीं झटका लगा तो कहीं संभलने की शुरुआत हुई और कैशलेस इंडिया के लिए एक नई सोच भी सामने आई। 40 दिन की 40 कहानियों की अगली कड़ी देखिए। नोटबंदी के बाद बैंक की कतार से बचते हुए काले धन को सफेद करने का नया बिजनेस शुरू हुआ है जो 40 दिनों में खूब फल फूल रहा है। कमीशन देकर करिए काले धन को गुलाबी। कहीं 20% तो कहीं 30% और बाजार कम हुआ तो 5% में भी 500,000 के नोटों के बदले गुलाबी गड्डियां आपको मिल सकती हैं। हैदराबाद पुलिस ने 6 लोगों के गैंग को गिरफ्तार किया है जिनका आजकल यही रोजगार था। पुलिस को इस गैंग के पास 12 लाख रुपए के नए नोट मिले हैं। संभल रहा है सूरत का हीरा उद्योग। 40 दिन में देश की आर्थिक तस्वीर कैसे बदल रही है, सूरत हाल देखने सूरत आइए। शुरुआती दौर में बड़ा झटका झेलने के बाद सूरत के हीरा उद्योग की चमक फिर से लौटने लगी है। बंद पड़े छोटे छोटे कारखाने फिर से काम शुरू करने की जद्दोजहद में जुटे हैं। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि 40 दिनों में उन्हें 40% से 50% का नुकसान झेलना पड़ा है। जब से नोटबंदी हुआ है तब से हमारी कंपनी ने 40% तक नुकसान कर दिया है। तो अभी हम मार्केट में खरीदी का कोई डायमंड वायमंड कुछ ले नहीं रहे, तो हमारी डायमंड इंडस्ट्री में बहुत फर्क पड़ रहा है। 300 रुपए में मोबाइल बटुआ। नोटबंदी के 40 दिनों में जितनी चर्चा काले धन को लेकर हुई उतनी ही कैशलेस इंडिया की भी रही। कैश की किल्लत से निपटने का आसान उपाय कैशलेस इंडिया। कोयम्बतूर के बाजार में 300 रुपए में लोकल मोबाइल मिल रहा है। कंपनी का कहना है कि वो 2000 रुपए में एंड्रॉइड फोन लाने की तैयारी में है। अब तो मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक आ गई है। आपके मोबाइल में ही आपकी बैंक है। आपके मोबाइल फोन में ही आपका बटुआ है। अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं
तो आप मोबाइल फोन से जो खर्च करना है कर सकते हैं, खरीदना है खरीद सकते हैं। स्वाइप मशीन से स्कूल फीस। कैशलेस इंडिया की एक और तस्वीर गुलबर्गा से, जहां केंद्रीय विद्यालय अब बच्चों की फीस स्वाइप मशीन से ले रहा है। स्कूल की इस पहल से अभिभावक बेहद खुश हैं। नोटबंदी के 40 दिनों में मुश्किलों से संभलते और बदलते भारत की कहानियों का सिलसिला जारी है। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही शादियों का सीजन भी शुरू हो गया। शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा दिक्कत शादी वाले परिवारों में हुई। कहीं दूल्हा लाइन में लगा हुआ है तो कहीं दुल्हन, तो कहीं बारातियों में कटौती हुई। लेकिन 40 दिनों बाद अब कैशलेस विवाह की कई मिसालें सामने आ चुकी है। सूरत की इस नोटबंदी वाली शादी ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी। चाय की चुस्कियों के साथ बारातियों का भोज संपन्न हुआ और इस विवाह के बाद पीएम मोदी के मन की बात में भी हुई। सूरत शहर ने एक बार नोटबंदी वाली शादी की मिसाल दी है। अंसारी परिवार ने बिटिया का निकाह तय किया तो ये भी सोच लिया था कि पूरा आयोजन कैशलेस होगा। दुल्हन और दुल्हा के साथ निकाह में शामिल सभी मेहमानों के लिए ये शादी यादगार बन गई। तोहफे के लिए पेटीएम डेबिट कार्ड का इंतजाम था। नोटबंदी के दौरान कैश की किल्लत के बीच अंसारी परिवार ने बदलते भारत की नई तस्वीर में एक और पन्ना जोड़ दिया है। आज तक ब्यूरो। और 40 दिन 40 कहानियों का सिलसिला जारी है। नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर काले धन की धरपकड़ शुरू हो गई थी। पहले तो पुराने नोटों का जखीरा निकला, कहीं कचरे में, कहीं नालियों में, तो कहीं गंगा में पुराने नोट मिले। लेकिन 40 दिन के सफर में काला धन का रंग भी बदला। गुलाबी नोटों की जमाखोरी शुरू हो गई। नोटबंदी के 40 दिनों में गुलाबी नई करेंसी की कहानियां हर दिन सुर्खियां बनती रही। 2000 के एक नोट के लिए घंटों कतार में खड़े लोग इसी की चर्चा करते रहे कि कहां कितनी नई करेंसी मिली। छापेमारी काले धन की होती है और रंग गुलाबी दिखता रहा। घर में, दफ्तर में, बैंक में, बैंक के लॉकर में, कार में और कारोबार में नोटबंदी के बावजूद गुलाबी नोटों का जखीरा खूब मिला। नोटबंदी के 40 दिनों में सूरत के किशोर भजियावाला सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। 1 करोड़ की नई करेंसी, 13 किलो सोना और 180 किलो चांदी की चमक पूरे देश में चर्चित हुए। अब इस कहानी में एक नया वीडियो भजियावाला के बेटे का जुड़ गया, जहां वो नेताओं पर नोट उड़ाते दिख रहा है। नए नोटों का जखीरा रखने वाले भजियावाला के बेटे की तस्वीर गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल के अलावा कई दिग्गज बीजेपी नेताओं के साथ है। यही नहीं, नोटबंदी के बाद जहां कहीं भी काले धन की जब्ती हुई, गुलाबी नोटों वाला बंडल मुख्य अतिथि की तरह सबसे ऊपर रहा। टेलर के पास मिले 18 लाख के नए नोट। टेबल पर सजे 30 लाख के कैश में 18 लाख के 2000 और 500 के नए नोटों की गड्डियां हैं। ईडी की छापेमारी में कैश के साथ 2.5 किलो सोना भी है। ये पूरी रकम चंडीगढ़ के एक टेलर के घर से मिली है।
में गारमेंट व्यापारी के छापे के बाद ईडी को एक दूसरी सफलता हासिल हुई है। हालांकि अब की बार जो है छापा एक टेलर के यहाँ पर हुआ है। महाराजा टेलर नाम की 22वीं दुकान है, मोहाली के फेज 7 में ये लोग रहते हैं। और जो करेंसी हासिल हुई आप देख सकते हैं, इसमें 2-2 हजार के नए नोट हैं जो 18 लाख की करेंसी है। और इसके अलावा 2.5 किलो ये जो है सोना है, जिसमें सोने के बिस्किट हैं, कॉइन्स हैं। और पुरानी नकदी की बात करें तो 100 की पुरानी नकदी भी है। और चौकीदार 11 लाख की नई करेंसी। अब इंदौर की तस्वीरें देखिए। प्लास्टिक के पैकेट से झांक रहे गुलाबी नोटों के बंडल। नोटों के बंडलों की ताकत कम मत आकिए, क्योंकि नोट 2000 के हैं। 11,40,000 की ये नई करेंसी चौकीदार के पास से बरामद हुई है। कार में 6 लाख के नए नोट जब्त। जबलपुर में भी एक कार से पुलिस ने 6 लाख रुपए के नए नोट पकड़े हैं। नए नोटों में भी सारी की सारी 2000 की गड्डियां थी। बिस्किट कंपनी के मैनेजर के पास इतने सारे नए नोट जाने कहां से आ गए। वाहन चेकिंग के दौरान इनके वाहन को जब चेक किया गया तो इनके पास से 6 लाख रुपए नकदी बरामद हुई। दिल्ली में मिली 8 लाख की नई करेंसी। गुलाबी करेंसी के गड़बड़ झाले में दिल्ली भी पीछे नहीं है। यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी में 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिले, जिनमें से 8 लाख की नई करेंसी है। नोटबंदी के बाद राजस्थान के कई शहरों से लगातार नए नोटों का जखीरा मिल रहा है। कल अजमेर के सिविल लाइंस में पुलिस ने 2 युवकों से 4 लाख रुपए बरामद किए, जिसमें 2,65,000 रुपए गुलाबी नोट वाले थे। यानी उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, काले धन के कुबेरों के पास नोटबंदी के बाद भी एटीएम और बैंक की तय लिमिट के बाद भी नए गुलाबी करारे नोटों की करेंसी जमा हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। 40 दिन की कहानियों में आगे है काले धन के कुछ ऐसे खुलासे जो नोटबंदी के इस दौर के बीत जाने के बाद भी हमेशा सुर्खियों में रहेंगे। पुराने नोट के बाद नई करेंसी का खजाने में भी खुलने लगे। बीते 40 दिन की इन यादगार तस्वीरों को फिर से देखिए। दिनों में एटीएम के बाहर लगी कतार और चंद हजार रुपयों के लिए रोते कलपते लोगों की तस्वीर के बीच बिल्कुल नए ताजे करारे नोटों की गड्डियां भी सामने आती रहीं। मुंबई में कार से निकले 1 करोड़ 40 लाख के नए नोट। टेबल पर सजे इन नोटों की गिनती भी जानिए। ये है 1 करोड़ 40 लाख के नोट, और वो भी नई गुलाबी करेंसी में। मुंबई पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बस रूटीन चेकअप के लिए एक टोयोटा कार को रोका था, लेकिन गाड़ी के अंदर 4 लोगों के साथ नोटों के बंडल भी भरे पड़े थे। गढ़चिरौली में 95 लाख की रकम बरामद। काले धन की एक और बड़ी खेप महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बरामद हुई। मसेली गांव के पुराने सरपंच के घर 95 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस को शक है कि ये पैसे नक्सलियों को भेजे जाने वाले हो सकते हैं। शिवसेना पार्षद की कार से मिले थे 47 लाख के नए नोट। महाराष्ट्र में नई करेंसी वाला काला धन 40 दिनों में खूब मिला। मुंबई के वसई विरार के शिवसेना पार्षद धनंजय विठल गावड़े की कार में नोटों का चमत्कार निकला। धनंजय गावड़े की कार से 1 करोड़ 11 लाख के पुराने नोट निकले और 47 लाख की सिर्फ गुलाबी करेंसी थी। बैंक के लॉकर में मिले थे 10 करोड़ रुपए। बीते 40 दिनों में पुणे से गुलाबी करेंसी की जो गड्डियां बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर से निकली थी, उसे कौन भूल सकता है। 15 लॉकरों में से 10 करोड़ रुपए बरामद हुए। अलमारियों में सजी नोटों की गड्डियां।
और दिल्ली की ही लॉ फर्म TNT के दफ्तर में रखे नोटों का खजाना भी इसी 40 दिन का हासिल है। अलमारियों, कर्टन और प्लास्टिक की थैलियों में रखे गए नोट, जिनमें नई करेंसी 2.5 करोड़ की थी। चेन्नई में 170 करोड़ कैश पर छापा। 40 दिन की नोटबंदी में चेन्नई की गुलाबी करेंसी का मुकाबला शायद ही कोई कर सके। खनन माफियाओं के 8 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 170 करोड़ कैश की जब्ती हुई। बाथरूम में काले धन की तिजोरी। और आखिर में नोटबंदी के दौरान कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बाथरूम में छुपा कर रखे गए थे 5 करोड़ 70 लाख के नए नोट। अभी नोट छप ही रहे हैं, लोग कैश की किल्लत झेलने के लिए मजबूर हैं और कहीं करोड़ों के नए नोट बाथरूम के तहखाने तक पहुंच गए। बीते 40 दिनों की नोटबंदी में जमाखोरी भी जमकर हुई और कलयुग के कुबेरों के खजाने पर छापेमारी भी जबरदस्त रही। आज तक ब्यूरो। चालीस दिन बाद पुराने नोट अलविदा कह चुके हैं। नए नोटों की बाजार में एंट्री हो चुकी है। लेकिन अगर यही पुराने नोट अगर अचानक आपको कहीं नजर आ जाए नए रूप में, तो क्या हो? कोलकाता की एक दुकान में कुछ ऐसा ही हुआ। चॉकलेट की दुकान पर 1000 और 500 के नोट और कीमत बस 100 रुपए। नोटबंदी के 40 दिनों में जब लोग कैश की किल्लत का रोना रो रहे हैं, कारोबार में मंदी से मायूस थे, कोलकाता के इस चॉकलेट व्यापारी ने मौके को बिजनेस में बदल दिया। जो नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, अब लोगों के मुंह का जायका बढ़ा रहे हैं। जब ये नोट कैंसिल हो रहा था तो हम लोगों को लगा कि कुछ इनोवेटिव करें। सो हम लोग इनोवेटिव किया उसको कि सब नोट के लिए इधर उधर हो रहा है, तो जो चॉकलेट का हम लोग क्यों ना नोट बनाएं। तो हम लोग जैसे बनाए उसको हम लोग मतलब वो लोग से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस देखा कस्टमर से, और कस्टमर हम लोग मतलब दिन में इतना सेल होता है कि मतलब कस्टमर को बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। दुकान में आते ही ग्राहकों की नजर इस नई डिजाइन वाले चॉकलेट पर चली जाती है। लोगों को नोट वाले चॉकलेट का अंदाज खूब पसंद आ रहा है। यहाँ से हम गुजर रहे थे क्रेजी फॉर चॉकलेट से, यहाँ सारा बहुत सारा भीड़ देखा कस्टमर का, तो देखा यहाँ पर 1000 का नोट 100 ml ये चॉकलेट बार है, ये खाने का है, ये टेबल है। तो हम सोचा कि ये ले और अपना घर पे जाके फैमिली को दिखाए कि फैमिली बहुत खुश हो गई ये नोट देख के। तो एक्चुअली ये नोट बंद हो चुका है और ये कंपनी ब्रांड ये नया चॉकलेट का नोट निकाला है। तो अगर कतार में खड़े खड़े कैश की किल्लत से आपका मिजाज कड़वा हो रहा है, तो कोलकाता के इस चॉकलेट को जरूर चखिए। 40 कहानियों की अगली तस्वीर गोवा से है, जहां नोटबंदी के मौसम में क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। बाजार सज चुके हैं, लेकिन कैश की कमी की वजह से खरीदार बाजार में ज्यादा नहीं आ रहे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ गोवा के मडगांव मार्केट में, जहां पे क्रिसमस की तैयारी को लेके जितना भी सामान जो है वो मार्केट में आ चुका है, क्योंकि जल्द जो है वो क्रिसमस शुरू होगा, 25 तारीख से क्रिसमस शुरू होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर जो है सामान तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे भीड़ जो है वो बहुत कम है। रिस्पॉन्स बोले तो एकदम ख़राब है। क्यों खराब है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है वो 2-2000 के नोट है। 100 रुपए का आइटम लिया तो 2000 का नोट देता है, तो हम चेंज कहाँ से लाएंगे? तो आपको दिक्कत कितनी महसूस होती है जब कोई 2000 का नोट लेके आपके पास आता है और 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की चीज़ लेता है? दिक्कत तो होती है ना सेठ, कहाँ से लेके आएंगे? बार बार एक कस्टमर आता है एडजस्ट करते हैं, सब 2-2000 के नोट ATM से भी 2000 के निकलते। क्रिसमस के साथ ही नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो जाएंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि सेंटा क्लॉज की झोली नोटबंदी के असर से दूर रहेगी। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ मनीष गणपते, गोवा आज तक।